नमस्कार। अविरल खबर के माध्यम से आज मैं उत्तरकाशी जनपद के जोगत ग्राम क्षेत्र में आया और भ्रमण जगह-जगह हम करते हुए आते हैं, लगातार चलते रहते हैं। तो आज मुझे लगा कि ये जोगत जो सुंदर प्राकृतिक जलवायु से भरपूर क्षेत्र है, जैसे कि पानी के स्रोत बहुत अच्छे हैं, बांज और देवदार के पेड़ हैं और ये बुरांस के पेड़ हैं। तो ऐसे ही एक हमारे चिर परिचित श्रीमान सुभाष नौटियाल जी के इस सुंदर से भवन के पास हम आए हैं और सभी हमारे बीच ग्रामीण अन्य लोग बैठे हैं और थोड़ा सा गुफ्तगू क्षेत्र के बारे में। जैसे ये आप ज्योतिष के एक बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, कर्मकांड के ज्ञाता हैं और आप दिल्ली में अक्सर अपने कर्मकांड की विधि को करते रहते हैं विभिन्न यजमानों के बुलावे पर, आगमन पर। तो आज घर पे मिले हैं, तो मैं सिर्फ इनसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप इतने साल दिल्ली रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे अविरल खबर में। धन्यवाद, नमस्कार। तो दिल्ली आप इतने साल रहे हैं और फिर घर भी आना जाना है, तो आपको शहरीकरण और ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें क्या फर्क नजर आता है? सबसे पहले मैं अविरल चैनल को अपनी हृदय से आभार प्रकट करता हूं और साथ ही जब आप दिल्ली की और यहाँ की तुलना कर रहे हैं तो इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जैसा कि यहाँ पर वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ और यहाँ का जो वातावरण है, जो यहाँ का रहन सहन, आबो हवा, सब जो है प्रकृति ने हमें जो है सौगात में दे रखी है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जो है हमारा कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, इसलिए जो है बाहर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर स्वरोजगार अपनाया जाए, स्वरोजगार के प्रति जो है जनता को जागरूक किया जाए और अपना ही उद्योग या छोटा मोटा अपना बिजनेस, इसमें जो है सबसे पहले हमारा जो है जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार होना चाहिए, जिससे कि हम स्वइच्छित जड़ी बूटियां जो भी यहाँ पर जो है ईंधन आदि पानी है उसको हम अपने जीवन में ला सकें। साथ ही हमें जो है किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ना हो और इसमें जो है हमारे देश प्रदेश के लोग जो हैं इसमें कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि हमारा जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हो, ताकि हमारी जो है ये स्वर्ग जैसी भूमि स्वर्ग ही बनी रहे। और बाहर के जो यहाँ पर पलायन हम बाहर कर रहे हैं, बाहर के यहाँ आ रहे हैं, तो उनका रोजगार कैसे चल रहा है, इसका भी जो है हमारे सभी लोगों को सोचना चाहिए कि बाहर के लोग यहाँ पर अपना उद्योग चला रहे हैं। तो दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के लोगों को उस तरीके का उनको जो है मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले यूथों को, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो 60-50 साल के या 40-45 साल के ऊपर हो गए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो है दुनिया भर का रोजगार हो सकता है और कर सकते हैं, परंतु इसके लिए जो है जागरूक होना जरूरी है। रही बात जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, जो वहां पर जो है दिल्ली हो, देहरादून हो, कहीं भी है, जो हमारे नीचे जो प्लेन क्षेत्र में पॉल्यूशन और वहां पर जो है रोजमर्रा की जो जिंदगी झेल रहे हैं, उससे जो है यहाँ 100 गुना अधिक जो है यहाँ अच्छा है। नौटियाल जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार के वजह से लोग पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने से पिछली पीढ़ी को देखें, जैसे हमारे आपके बुजुर्ग लोग रहे हैं, तो उनके पास भी रोजगार शायद अगर वैसे देखा जाए तो नहीं था, लेकिन उस समय के लोगों ने यही सब कुछ रोजगार खुद उत्पन्न किया। मैं उस बात पे भी आपको ले जाना चाहता हूँ। हाँ जी। अब जो है जो उस टाइम का क्लाइमेट था, वो आज यहाँ पहाड़ों में भी वो क्लाइमेट नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि जनवरी दिसंबर में जो है हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में जो है बर्फ पड़ जाती थी, परंतु आज दुर्भाग्य ये है कि आज भी वहां बर्फ नहीं है।
तो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, पता नहीं इसमें जो है कौन सी गैस है या कोई जो पोल्यूशन है जो उसको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। दूसर में जो खेती की जो बात करें, हमारे माँ बापों ने जो है स्वयं जो है स्वरोजगार के साथ साथ जो है अपने खेत खलियान को भी जो है यथावत रखा। परंतु आज जो है हमारे जैसे कि बंदर हैं, भालू हैं और जंगली जानवर जो भी हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जो है वो उससे भी हम यहाँ पर काश्तकार जो है अपने आप को जो है बहुत ही बौना समझ रहे हैं जी। तो एक चीज ये भी है कि अगर हम आज भी अगर उस तरीके से चले, आज तो हमारे पास जो है मानवत ये इधर वो क्या बोलते हैं नाम मशीनीकरण है, तो मशीनी जो है एक से एक आधुनिक मशीनें आ रखी है, उससे भी और लोग जो है अपने खेत खलिहानों को जो हरा भरा रख सकते हैं। परंतु उसमें उतना जितना आज की डेट में आदमी को जरूरत है उतना जो है वहां से निकलने से रहा। हाँ, अगर जो है कच्चा सामान नीचे से लाया जाए, जैसे कि यहाँ पर जो है मसाले के लिए जो है आप बाहर से जो है कच्चा माल एक्सपोर्ट करके यहाँ पर आपने स्वयं पैकिंग करके, और अदरक है जैसे कि आपका जो है वो हल्दिया है, तो इनका जो है मसाले का सबसे बड़ा जो है काम यहाँ पर कारोबार चल सकता है। जैसे अगरबत्तियां का है या धूप बत्तियों का है, या जो हमारी पूजा सामग्रियों में जो हवन सामग्रियां, हवन की समीदा है, ये आदि चीजों का जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर सकते हैं, परंतु उसके लिए भी हमें जो है सरकार से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो अपना अधिकार स्वयं पे नहीं है, इसलिए जो हम धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं और यहाँ से पलायन हो रहा है। एक बात मैं और कहूंगा, जैसे आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात बोली जी, तो ऐसा भी तो है कि जैसे विकास बढ़ता जा रहा है तो विकास के साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम प्रकृति ने हमें जितना दिया हम उसका दोहन कर रहे हैं हर प्रकार से। जैसे जंगल में आग लगा रहे हैं, अब हम मनुष्य क्या है कि सर्वाधिकार अपना समझ लेता है कि ये पूरी प्रकृति मेरी है। भाई ईश्वर ने तो शायद प्रकृति में सबको जीने का अधिकार दिया है। जैसे जंगली जानवर है, अगर आग तो हम लगा देंगे, हम तो घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन वो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, उनका घर तो वही है ना। और ये भी कारण है कि कई बार हम हमारे ही पशुओं को जो चारा है वो जंगलों से आता है, लेकिन हम उन जंगलों को जला देते हैं। कई बार ये भूल जाते हैं कि उस जंगल, ठीक है अगर कहीं पे आपको अपनी जगह पे आग उग लगानी है, मान सकते हैं जैसे घास दोबारा से वो होता है, तो उसके लिए लगाते भी तो उसकी देख रेख में कि जहां तक वो आग लगे उसके बाद उस आग को बुझाने का कार्य किया जाए। तो ऐसे आदमी करते नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोहन तो हम ही कर रहे हैं इस प्रकृति का, ये भी है। इसमें भी जो है जैसे आग लगाने का जो ये प्रोसीजर चल ही रहा है, आजकल भी लगी रही है, तो इसमें जो है वन विभाग सो रखा है। वन विभाग को जो है इसमें जो है कड़ा कानून लाना चाहिए। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, वन विभाग तो अपनी देख रेख में लगाता है और वहां तक खड़े रहते हैं जब तक उन्हें बुझाना, लेकिन कई बार ग्रामीण लोग खुद अपने जंगलों में आग लगा देते हैं और भूल जाते हैं उसके बाद। तो ये तो स्वयं की गलती है हमारे लोगों की, ये तो है, अपने आप को देखना चाहिए। देखो जी, ऐसा है कि इसमें जो है ये जो आग लगाना है गाँव जैसे कि ये चीजें है, ये तो जो है बच्चे ही लोग कर सकते हैं। हाँ। इसका जो है खामियाजा जो है सबको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो खैर जब जो है जागरूकता अभियान चलाया जाए कि भाई जंगलों को न जलाएं, इससे जो है हमारे पानी दूषित हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, हमारे जो है दिन दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर भी जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसका जो है मुख्य उदाहरण, मुख्य जो है उसका जो प्रमाण यही है कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे जो है अभी बर्फ पड़ी रहती थी, बिल्कुल आज जो बर्फ कई सालों से जो यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ रही है। तो इसका कारण भी जो है ये जो पोल्यूशन जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, गांव-गांव में रोडें आ रही है, ये भी ठीक है। कुछ तो गांव में रोड आने से जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, परंतु ये चीजें सुख सुविधा भी है, परंतु सुख सुविधा के साथ साथ जो है दुविधा भी है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। अब हाँ, ये जरूर है। जैसे अभी विकास के लिए ऑल वेदर रोड बनाई गई है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चली है ऑल वेदर का मतलब वो भी जो है प्रकृति के साथ जो है वो भी छेड़छाड़ है। और उससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि पहाड़ जो है धस रहे हैं। अभी मेरा ही मकान देखो, ये जो है सारा जो है नीचे पीछे से जो है धस गया। जरा उस साइड दिखाओ जरा एक बार। उधर। अच्छा, ये साइड है। ये जो है ये साइड है। तो ये जो है किस कारण है? ये रोड का कारण है। हाँ, बहुत सी चीजें हैं। तो ये चीजें जो है, अच्छा यही नहीं है, हमारी जो जल जंगल जमीन दूषित हो रहा है इन रोडों के कारण हो रहा है। बिल्कुल
हो तो रहा है, बिल्कुल। विकास हो रहा है, परंतु विनाश भी विनाश। साथ साथ लेके हाँ, आ रहा है। जैसे अगर ऑल वेदर रोड जब बनी है तो उस रोड के ऊपर का जो साइड है, जैसे ये रोड बनी तो रोड के ऊपर की जो साइड जमीन है, हाँ तो उस जमीन पे तुरंत पौधारोपण कर देना चाहिए ताकि वो हाँ जमीन मिट्टी को पकड़ ले दोबारा से, ताकि लैंडस्लाइड ना हो हाँ बरसात है, में। ऐसे भी जो है हाँ, ऐसे भी पेड़ है हाँ, कि जिनको जो है उखाड़ कर दूसरी जगह से जो है बड़े बड़े पेड़ों को हाँ, भी उखाड़ लगा कर जो देना है चाहिए, लगा सकते हैं, लगा सकते और हैं। लगते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, लगते हैं। हमने बिल्कुल, देखा है बिल्कुल। कि कम से कम जो है 15-15 फुट मोटे पेड़ जो है हुँ, उसको जो है दूसरी जगह से उठाकर दूसरी जगह में लगा रहे हैं, वो बिल्कुल, बढ़िया फल रहे हैं, बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल, परंतु ये चीजें करें करें। तो सब कुछ हो सकता है, हाँ, परंतु बिल्कुल, जो है ना करें तो आजकल तो जो है लोगों ने राजनीति का भी जो है ये बिल्कुल। अपना बिजनेस बना रखा है, बच्चों को हुँ, पालो अपने बस, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? ये चीजें नहीं है। अब बात बाकी जो है हम ये है कि भाई साहब आपने हम छोटे आदमी को इतना बड़ा वो दिया, नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं। कैसे हर मैं अपना व्यक्ति, सौभाग्य समझता हूँ। बल्कि मैं अपने आप को ये देख रहा हूँ कि मैंने और जगह भी इंटरव्यू लिए हैं और शायद आपके बहुत अच्छे एक जागरूक विचार हैं। और अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कल के दिन आपको आप जैसे जागरूक व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक वो करना चाहिए, प्रतिनिधि के रूप में, कहीं ना कहीं समाज के प्रतिनिधि के रूप में आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ, मेरी तरफ से शुभकामना है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए देखो जी, मैं अपने जीवन की एक मैं जब पढ़ता था तो जनरल मॉनिटर था, फिर उसके बाद जो है मैं अपना जीवन परिचय दे रहा हूँ। जी, राजकीय इंटर कॉलेज में जो है मैं जनरल मॉनिटर रहा, जी, युवक मंगल दल अध्यक्ष रहा, बहुत नेहरू बढ़िया, युवक मंगल दल अध्यक्ष रहा, बहुत बढ़िया, प्रधान प्रतिनिधि रहा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है मंडल में मैं रहा। हुँ, परंतु एक चीज है कि हमने देखा कि हमारी बस का जो है झूठ बोलना हमारा काम है नहीं, ना झूठ हम बोल सकते हैं बोल सकते और ना अन्याय हम कर सकते हैं, इसलिए जो है हम जो है पीछे के पीछे ही रहे और हमने किसी का जो अनित चाहा नहीं और अपना हित भी नहीं चाहा हमने कि हम इस पद पे रहे तो मैं अपना हित चाहूं। हैं। हुँ, ये जो है मेरे को जो है ये अ, अच्छा नहीं लगता है, हुँ, क्योंकि हम किसी पद पे रह रहे हैं तो उस पद का जो है सदुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल। तो बाद बाकी परमात्मा जाने की आगे क्या है कैसा है वो तो। तो चलिए, मेरी ये शुभकामना रहेगी कि आप जैसे व्यक्तियों को, चाहे आप सच भी बोल, झूठ ना भी बोलते हो, आप लोगों को कहीं न कहीं समाज में आगे आना चाहिए और कहीं न कहीं अपने क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग अगर पीछे रहेंगे, तो समझ लीजिए फिर गलत लोग राजनीति में आएँगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप इसी तरह अपने क्षेत्र को जागरूक करें और हर किसी को, छोटे-बड़े बुजुर्ग को भी जागरूक करें और नए जो बच्चे हैं उनको भी ज़रूर संयम से बोलें कि भई कहीं अपने जल, जंगल, ज़मीन को बचा के रखें और इससे पूरा वातावरण सही रहेगा। और जो ये क्लाइमेट हो रहा है, जैसे चेंजिंग आ रहा है, तो ये भी जो है बैलेंस बना रहेगा और इससे ये सभी को फ़ायदा रहेगा, जितने प्राणी हैं हम धरती पे रह रहे हैं। कम से कम ये पहाड़ी क्षेत्र ये सुंदर रहेगा, सुकून भरा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।